एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ और प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लाई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन, पार्टनर, लवर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। क्रश भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको जिनके लिए भी ये रीडिंग देखनी है, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, उनकी अभी क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, अभी रात की क्या फीलिंग्स है, न्यू मून है तो क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, ये न्यू मून रीडिंग है। तो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा और एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिएगा। ओके, मैं अपनी एनर्जीज दे रही हूँ, आपको बस लाइक कमेंट शेयर करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल अभी वो ठीक है। तो अब आपको सुबह और शाम मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स, या मतलब कोई भी रीडिंग मिलती रहेगी, मतलब मॉर्निंग भी और नाइट भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए, अभी न्यू मून में क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइज, आपको उनका ध्यान करना है। ओके, पॉजिटिव होके ये रीडिंग देखनी है। तो चलिए उन पे फोकस कीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, जब तक मैं सफल कर रही हूँ उनका नाम ले लीजिए। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। तो पहला ही कार्ड पॉप आउट हुआ है आप लोगों के सामने, आप देख रहे हो, सन का कार्ड है। इतना खूबसूरत कार्ड, फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव है, ओ माय गॉड। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर के। डेथ का कार्ड, ओके। तो यहां पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, देख लेते हैं क्या उनके लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। द टावर, ओके। द हेरोफेंट, ओके। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो गाइस, मुझे 10 नंबर, 19 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज पिक हो रही हैं। मतलब यहाँ पर ये जोडिक साइन प्रेजेंट है। आपके पर्सन, पार्टनर के हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, यानी कि सेपरेशन आया है, डाउनफॉल हुआ है आपके लव रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, दिक्कतें आई हैं, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है या ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली अगर नो कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट में भी हो आप, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जरूर आई हैं आपके कनेक्शन में, आपके इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पर टावर कार्ड से दिख रहा है आप दोनों ने फेस की है। ओके, प्रॉब्लम्स लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो, जैसा मैंने बोला, बिछड़े हो आप लोग, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज पिक हो रही है। बट स्टिल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको गॉड से मांगते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हो सकता है इनकी तरफ, इनके पास हर कोई हो, इनकी फैमिली भी हो, फ्रेंड्स हो, मनी भी हो सकता है, हर अच्छा करियर भी इनका ग्रो कर रहा है, हर चीज हो सकता है, बट आप नहीं हो। जिस चीज का ये सैड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रह रहकर इनको आपकी याद आती है। स्टिल अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपको इस समय भी मिस कर रहे हैं। आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम, क्योंकि जो भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्टिल अभी भी ये आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं।
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनसे बहुत ऐसे डिसीजंस इनने लिए या कुछ ऐसी गलती इनसे हो गई है जिन चीज़ों का ना इनको रिग्रेट है, डेफिनेटली बुरा लगता है, इनको रिग्रेट फील करते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हो जड़ें जैसी दिख रही होंगी आपको, कार्ड्स में देख रहे हो आप लोग, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जड़ उग रही हैं, यानी कि आप यहाँ पर देखो दोबारा नई शुरुआत, नई बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, ये करना चाहते हैं और आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं गॉड से कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं, ओके, कुछ ना कुछ दिक्कतें, जैसे मैंने बोला आप लोगों को स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट ये स्टिल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपके बिना इनका ना कहीं भी मन नहीं लगता है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, कि इनको 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप इनको ना किसी ने इनके पीठ पीछे बैक स्टेप किया है, छुरा घोपना कहते हैं ना, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे दिखते हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, जो इनको खुश नहीं देख सकते, जो इंटरफेयर कर रहे हैं बेसिकली आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब वो कोई भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, बट चीजें यही दिख रही हैं। इनका मिसयूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, इनका एडवांटेज ले रहे हैं, फायदा। ऐसा होता है ना कि फायदा उठाया, अब काम जब पड़ा बहुत फायदा उठाया, जब इनको जरूरत पड़ी तो लात मार दी। कुछ ऐसा इनके आसपास ऐसे लोग हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनको वो चीजें दिखती नहीं थी, बट जब इन पे बीता ना, जब आप लोग का सेपरेशन, ये उनकी बातों में भी आए हों और आपसे अलग भी रहे हों, बट जब बीता इनके ऊपर और इनने अपने को अकेला पाया, कोई भी नहीं था, क्योंकि देखो आप नहीं थे, या क्योंकि इनने डिसीजन ऐसे लिए कि आप इनके साथ नहीं थे, और जिन लोगों की वजह से इनने डिसीजंस लिए या जिन लोगों की बातों में ये आ गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, अब वो लोगों ने भी इनको छोड़ दिया है जब इनको जरूरत थी। क्योंकि हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हो रही हैं स्टिल, या हुई हैं। कुछ लोगों के साथ पास्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ करंटली चल रहा है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ऐसी चीजें हुई हैं जो अभी पछता रहे हैं। इन्होंने अपने को अकेला ही पाया है, अकेले हो गए हैं, लिटरली ये अब अकेला फील कर रहे हैं। कोई ऐसा इनके आसपास नहीं है कि जिससे ये बात शेयर कर सकें, अपना दुख बता सकें या अपनी खुशी भी स्टिल वो भी बता सकें। ऐसा कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, तो क्या यहाँ पर डेथ का कार्ड और रीबर्थ का कार्ड भी मुझे यहाँ पर यही दिखता है, यही इंडिकेट करता है। ये दोबारा से न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये सॉर्ट आउट करके आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं। ओके, रीबर्थ का कार्ड है, आप देख रहे हैं, दोबारा से न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो भी चीजें थी उसकी माफी मांगना चाहते हैं। बहुत गहरा असर मैं देख रही हूँ न्यू मून का इनके ऊपर। ओके, हाँ, 10 सन का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग दिखाता है, पॉजिटिविटी दिखाता है। 19 नंबर का कार्ड है, 9 + 1 कितना हुआ, 10 कितना हुआ, 1, यानी कि 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है। यस, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, स्टार्टिंग रिफ्रेश करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, जो भी चीजें आपको इनके ऊपर गलत लगती थी या बॉदर करती थी, जो कि था इनके ऊपर, इनमें जैसे अगर ये फ्लर्ट करते थे या कोई चीजें इनको ज्यादा गुस्सा आता था या आपकी केयर नहीं करते, जो भी था XYZ, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अपने पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, करना चाहते हैं और अपने में काम भी कर रहे हैं, ये चीजें सुधारना चाहते हैं। तो चलिए अब कैंडल वैक्स के थ्रू देखते हैं कि क्या कुछ एनर्जीज आती हैं। ओके, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। आपको अपने पर्सन पार्टनर का फिर से नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना, ध्यान करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर, जिन किसी के लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या कुछ एनर्जीज हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं अभी, क्या करंट फीलिंग्स हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स।
ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इन फिलहाल ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिखते हैं। मतलब स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं है, स्ट्रेस ये बस इस चीज़ का है कि ये आपसे दूर है, आपसे दूरी का स्ट्रेस हो रहा है इनको, कि दूर हो गए हैं। जो गोल गोल बनकर ये वैक्स गिरी है, मुझे दिखता है कि घूम फिर कर ना ये आप ही के पास आते हैं, घूम फिर कर इनकी सुई ना आप ही में अटकती है, घूम फिर कर ये आप ही को याद करते हैं। ये खुद नहीं समझ पाते कि आपको इतना मिस क्यों करते हैं, आपको इतना याद क्यों करते हैं। बेसिकली इनको ये ऐसा सोचते हैं कि इनको आपके जैसा इंसान या इतना अच्छी आदतें या फिर इतने अच्छे लुक्स, कुछ भी हो सकता है, जो भी इनको आप में पसंद है, इनको कोई नहीं मिला आज तक। इनको ऐसा लगता है कि आप में हर क्वालिटी है। आप देखो, आपके लुक्स भी इतने अच्छे हैं, आप दिखने के भी अच्छे हो, और आप एक अच्छे इंसान हो। सबसे ज्यादा बड़ी बात, जो इनका साथ कहीं नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ता या छोड़ती है, आपने हमेशा इनका भला ही चाहा है, अच्छा ही चाहा है। तो ये चीजें इनको पता है, डीप डाउन कहीं पता है, क्योंकि आपने इनको हर जगह सपोर्ट भी किया है। तो ये चीजें याद कर रहे हैं। आज ये हो सकता है जब इनका टफ टाइम रहा हो, जब आप इनके साथ नहीं हो, या अभी भी इनका टफ टाइम चल रहा हो, तो ये अकेले पड़ चुके हैं। इनके पास कोई भी नहीं है अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपना दुख बताने के लिए, हेल्प के लिए। देखो, एक अपने दिल की बात बताना किसी को, फिर उससे जो ऐसा होता है कि लाइट सा फील होता है अगर किसी को हम अपने दिल की बात शेयर करें। और हर किसी से बात शेयर होती भी नहीं है, अपने से ही होती है। तो वही चीज़ है, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि मजाक बनाने लगते हैं, फायदा उठाने लगते हैं, एडवांटेज लेने लगते हैं। तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि किसी से कह के क्या ही फायदा, कोई सुनता ही नहीं है। कोई जिस हिसाब से आप इनको समझते थे, सुनते थे, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब ये स्टॉकिंग सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, या किसी ना किसी से आपकी बातें करते हैं, पूछते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बेसिकली अपने को कोसते भी हैं कि मैंने क्यों गलती करी। अगर ये थर्ड पार्टी में गए या किसी की सुनी इन्होंने, तो क्यों सुनी। ओके, ये ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अपने को कोसते हैं, क्यों चीजें खराब हो गई, अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं। 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 7 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, 16 नंबर भी दिख रहा है, 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। 1 नंबर और 10 नंबर भी दिखता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर यस बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बदलाव तो आया है इनमें। न्यू मून का बहुत टिगर हो रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। क्योंकि न्यू मून में क्या होता है, फुल मून जब न्यू मून आता है ना, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे ग्रह का अदला बदली होती है इन टाइम पे, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो उससे क्या होता है कि इंसान के इमोशंस ग्रह के कारण ही होते हैं। जैसे चंद्रमा इधर से उधर हुआ, चंद्र ग्रह, तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, अपना दुख बताना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। वही कि ऑब्स्टिकल्स हैं, गलतियां इतनी की हैं, किस मुंह से करेंगे, इतना हर्ट किया आपको, कैसे फेस करेंगे आपको, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। आपकी इनको ना रह रहकर मुझे दिख रहा है कि आपकी यादें आ रही हैं, रह रहकर पास्ट की चीजें ये याद कर रहे हैं कि जो भी आपके और इनके मोमेंट्स थे, अच्छे मोमेंट्स, या जो भी आपने इनके लिए किया है ना, वो चीजें ये याद कर रहे हैं इस टाइम पे भी। मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिविटी जो दिख रही है, वो ये दिख रही है कि हो सकता है कि पास में जितना ये आपसे प्यार करते थे, बहुत पहले जब स्टार्टिंग का फेज हो, जो भी एक अट्रैक्शन था, वो चीजें ना बढ़कर अब इनके अंदर आ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस, इनके अंदर अब
फीलिंग्स भी आपके लिए बढ़ रहे हैं और इमोशंस भी आपके लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप कैसे हो, चीज़ें आपकी लाइफ में कैसी चल रही हैं। बेसिकली बात करना चाहते हैं आपसे, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ, तड़प तड़प मैं देख रही हूँ आपके बिना, इनकी बेचैनी, तड़प, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पर जो लेटर्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ई मुझे दिख रहा है, एच मुझे दिख रहा है, आर दिखता है, डब्ल्यू दिखता है, एम दिखता है, पी दिखता है, ई अगर मैंने नहीं बताया, ए मुझे दिख रहा है, सी दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है, यू भी है। यस, ये कुछ इनिशियल्स मुझे इनके दिख रहे हैं, इनके हो सकते हैं। आपकी भी एनर्जीज, आप भी करंटली इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। यस, आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हो और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और हो सकता है कि सॉन्ग भी सुना हो आपने। कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये कुछ स्टेटस लगा रहे हैं या आपको भेज रहे हैं कुछ ऐसे मैसेजेस इमोशनल वाले। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, बट मुझे बहुत से लोगों के साथ दिखता है, बट बहुत से लोगों के लिए मुझे दिखता है यहाँ पर कि इन्होंने अपनी डीपी कुछ इमोशनल लगाई है, या कुछ गॉड की लगाई है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर मुझे दिखता है कि कुछ स्टेटस ऐसे लगा रहे हैं इमोशनल भरे, रोते हुए, कुछ प्यार वाले, कुछ ऐसा भी हो सकता है। किसी ने आपको पता है या नहीं पता है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस गाइस, ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और दोबारा आपकी लाइफ में भी आना चाहते हैं, एक माफी चाहते हैं। ये भी मुझे कुछ एनर्जीज पिक हो रही हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जी भी बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा इनको आपकी फिक्र भी हो रही है कि आप ठीक हो, कैसा कुछ है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। आपकी फिक्र हो रही है, आपकी तबीयत ठीक है या कुछ ऐसा मुझे दिखता है। जानना चाहते हैं कि आप ठीक हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप इनसे अभी भी गुस्सा हो कि नहीं हो। मतलब इनको ऐसा लगता है आप इनसे कितना गुस्सा हो, इनसे नाराज हो, इनसे क्या हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूं। एक सॉन्ग, चैनलाइज्ड सॉन्ग मुझे आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका कुछ ऐसा मुझे सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ये आपकी तरफ से, मुझे हो सकता है आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से, वाइस वर्सा। तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ये कुछ सॉन्ग मुझे आपकी तरफ से, इसके रिलिक्स, कमाल की बात है, आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर ये रिलिक्स सुनाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा या तो आप लोग सुन रहे हो या आप फील कर रहे हो। इसकी जो रिलिक्स है ना, वो आप उनसे आप रिलेट कर पा रहे हो आजकल। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर ये सॉन्ग आया आपकी तरफ से। यस, तो ये कुछ मुझे एनर्जीज पिक हो रही है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखता है कि होप, इनको आज भी होप है। जो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, इनको लगता है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ नहीं हो सकता। इनका एक होप मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आज भी इनको होप है कि ये आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। कुछ ऐसा इनको ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ ये चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। अब ये आपके बिना दूर नहीं रहना चाहते हैं, कुछ ये एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आते हुए भी मैं इनको देख रही हूँ, बहुत जल्दी आने की कोशिश करेंगे ये। यस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस, न्यू मून की रीडिंग। आपके पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़े हैं, बहुत सॉलिड इफेक्ट पड़ रहा है न्यू मून का। तो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही है इनको एनर्जीज, बहुत ट्रिगर कर रहा है इनको।
सिचुएशंस। बहुत रह रह कर आज तो इनको आपकी याद आ रही है, सुबह से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है इनको आपकी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि आंख बंद करे तो आप ही का फेस आ रहा है। जो इन्होंने गलतियाँ की हैं या जो जो कारणों से आप लोग सेपरेट हुए हो ना, वो चीज़ें ये रह रह कर याद कर रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा यूनिवर्स की तरफ, एंजल्स की तरफ, डिवाइन की तरफ। ओके, और रीडिंग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिनको इस रीडिंग की नीड है। ओके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने एनर्जीज दी हैं, आपकी भी एनर्जीज, आप भी एक लाइक के फॉर्म में एनर्जीज अपनी एक्सचेंज कर सकते हो ताकि ये ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में उतर कर आए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।